नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और ऐतिहासिक धरोहर में। आज हम आपको एक ऐसा महल दिखाने वाले हैं जिसे आए दिन खजाने के चक्कर में इतना क्षतिग्रस्त किया है कि आज उस महल के हमें कुछ ही अवशेष देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आज हम हैं महोबा से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी। यह बेलाताल रोड देख सकते हैं, इधर दिखा दें। यह मेन रोड निकला है। मेन रोड के जस्ट बगल पर यह पहाड़ी पर यह चंदेलकालीन बताया जाता है कि चंदेलों के समय का यह महल बना हुआ है। हमें यहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा कोई बोर्ड तो नहीं मिला है, लेकिन यहाँ के स्थानीय द्वारा हमने पता किया है और बताते हैं कि इस महल में हफ्ते में 15 दिन में कभी ना कभी इसके अंदर ऐसे लोग आते हैं और धन की लालसा में इसके खुदाई करते हैं। और खुदाई वाले अवशेष में आपको दिखाऊंगा जो वो गड्ढे बने हुए हैं। ऐसे इसमें 2-3 कमरे हैं बने हुए हैं जो उस समय के कमरे थे, उनको किस तरीके से क्षति पहुंचाई है और कहां कहां से धन निकालने की कोशिश की है। तो पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं आपको पहले पूरा महल दिखाऊंगा, फिर दिखाऊंगा आपको वो स्थान जहां पर धन की लालसा में इस महल को क्षति पहुंचाई है। तो चलिए दोस्तों, जैसे ही हम देखेंगे तो पहले हमने आपको एड्रेस बताया, या बेलाताल हमें देखने को मिलता है। ये कुल पहाड़ माला मार्ग है, अजनर और बेलाताल वाला रास्ता देखने को मिलता है। देखिए 4-4 फीट की ये मोटी दीवार हमें देखने को मिलती हैं और इसमें एक आंगन देखने को मिल रहा होगा आपको। इसे हम एक चीज़ खास बता दें कि उस समय पे क्या होता था कि ये आंगन देखने से पता चलता है आपको क्यों ये जंगलों में बना हुआ है। दोस्तों, मैं बता दूं, यह महल का जो आप आंगन देख रहे हैं, इस आंगन का एक रहस्य क्या है कि यहाँ पर हमें एक चबूतरा देखने को मिलता है। और ये आंगन क्यों बनवाते थे उस समय, मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे हमें यह घने दरवाजे देखने को मिलते हैं और एक पहाड़ी पर बना हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चबूतरा देखने को मिलता है जो समय के साथ यहाँ पर पेड़ पौधे उग गए हैं। और यहाँ पे भी हमें एक गड्ढा देखने को मिलता है जो बताते हैं कि धन की लालसा में यहाँ पर खुदाई होती रहती है और भी ऐसे में गड्ढे मिलते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है उस समय जब राजा युद्ध के लिए जाते थे तो उनकी जो ऐसी गढ़ी महल जो भी बोल सकते हैं आप, तो वो बना दिए जाते थे। यहाँ देखेंगे तो देखिए अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये उनकी जो सेना हुआ करती थी, नहीं घुड़सवार हैं, ये दरवाजों से पता चलता है कि यहाँ पे घोड़े बांधने के लिए ये ऐसे दरवाजे हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर घोड़े और उनके जो सेना हुआ करती है ठहरने के लिए इस तरीके से वहाँ पे महल बनाए जाते हैं। तो यह एक तौर से हम आप यह भी कह सकते हैं कि यह महल जो है राजा जो उस समय थे तो उन्होंने यह युद्ध के लिए अपने महल बनवाए थे, जो युद्ध के लिए जाते थे। और इस महल में मैं बता दूं कि ऊपर जाने के लिए बहुत अच्छा देखने के मतलब कि इसकी जो छत है वो आज बिल्कुल ख़त्म है। और इसमें एक खास चीज़ हमें, जैसे महल के हम पास आएंगे आप आंगन देखने के लिए अगर आते हैं, तो इसमें जो पेंटिंग थी उस समय की वो बहुत ही बारीकी पेंटिंग है। और आज भी हमें वह पेंटिंग सब महल से अच्छी सुरक्षित देखने को मिलती है। इसमें नक्काशी भी बहुत अच्छी तरीके से निकाली गई है, जो कि उस समय की कलाकारी हुआ करती थी उसे बखूबी इसमें दर्शाया गया है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक मेहराब बना हुआ था, यहाँ पे ऐसे दरवाजे टाइप के आप देख सकते हैं। और यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे भी देखिए गड्ढा देखने को मिलता है और धन के चक्कर में इसकी खुदाई की गई है। और ये सीढ़ियाँ थी पूरी, यानी इसके नीचे एक दरवाजा था, ये दरवाजा हमें देखने को मिलता है, यहाँ से निकलने के लिए था। और यहाँ से सीढ़ियाँ थी पूरी इस महल के जो बना हुआ है इसके छत के ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पे भी देखिए गड्ढे हैं दोस्तों, यहाँ पे गड्ढे, ये गड्ढे देखिए धन के चक्कर में कितनी इस महल को कितनी क्षति पहुँचाई है, जैसा मैंने आपको बताया था। अभी मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ जिसमें मैंने आपको पेंटिंग और नक्काशी की बात की थी। तो चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ आते हैं पास में, जैसे ही आएंगे तो ऊपर थोड़ा जूम करके दिखा दें। तो देखिए इसकी जो समय की पेंटिंग है वो आज हमें कितनी सुरक्षित देखने को पेंटिंग मिलती है। और उसी के जस्ट नीचे यह उस समय की आलेखन, इसमें आलेखन बोल सकते हैं, कितनी अच्छी कमल की पंखुड़ियाँ इसमें दर्शाई गई हैं। और यहाँ पर इस प्रकार से आप देख सकते हो, यह पिलरों के सहारे बना हुआ महल था। अब हम इसके महल जो बना हुआ है इसके अंदर चलेंगे और अंदर से भी दिखाते हैं। और वो गड्ढे अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 5 फुट का गड्ढा। क्यों इतनी पहाड़ी पर क्या ज़रूरत है? अगर देखिए सोच सकते हैं, ऐसे आम इंसान ऐसे कोई पहाड़ी पर आएगा महल में ऐसे खाली गड्ढा नहीं करेगा, लेकिन उसने धन के चक्कर में देखिए यहाँ से 5 से 6 फीट हमें गहराई में गड्ढा देखने को मिलता है। उसी के जस्ट महल की जो नींव बोलते हैं, जो नींव भरी हुई थी, वो उसके पत्थर हमें देखने को मिलती है कि इस महल को कितनी मजबूती से बनाया गया था। अब मैं आपको ले चलता हूँ अंदर।
तो देखिए दोस्तों, जैसे हम अंदर आएंगे तो इसकी हमने पहले आपको बताया था इसकी छत हमें नहीं मिलती है, क्योंकि समय के साथ इसकी छत ढह गई है। इस महल में भी हम जाएंगे तो देखिए हमें सामने वो गड्ढा देखने को मिलता है, बहुत बड़ा गड्ढा देखने को मिलता है, जो धन के तल में इस महल को किस तरीके से गड्ढों का महल बना दिया। यानी हर जगह हमें गड्ढे गड्ढे देखने को मिलते हैं। और 4 से 5 फीट की ये चौड़ी इसकी दीवार है, और सामने इसमें देखिए हमें उस समय की अलमारियाँ। यह सभा राजा जब यहाँ पे आते होंगे युद्ध के लिए, यहाँ पे उनकी सेना ठहरती होगी, तो उनकी जो सेनापति और जो राजा हुआ करते थे उनके विश्राम के लिए या कक्ष बनाए जाते थे। तो यहाँ पे उनके राजा जो है वो विश्राम इसमें किया करते थे। यहाँ पे हम देखेंगे तो यह हॉल देखने को समझ में आता है कि उस समय का ये हॉल हुआ होता होगा। और इस समय और इधर भी हम देखेंगे तो देखिए इधर भी हमें वैसे ही गड्ढे, खुदे हुए गड्ढे मिलते हैं देखने को। तो अभी मैं आपको मेन दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से इस महल की दुर्दशा लोगों ने की है, वो भी धन के चक्कर में। यानी धन के चक्कर में यहाँ पे खुदाई तो करते हैं, और साथ साथ में इस महल की जो दीवार है वो तोड़ को करते रहते हैं। जैसे हम इसके पीछे आएंगे तो यहाँ से देखिए यह भी हमें देखने को मिलता है। और देखिए यहाँ पे यह जो यहाँ पे कक्ष बना हुआ, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। और देखिए यहाँ पे देखिए गड्ढा, देखिए ये यूं ही गड्ढे नहीं है, इस पूरे महल में ऐसे हमें गड्ढे मिलते हैं देखने को, कि ये खाली ऐसे नहीं है धन के चक्कर में गड्ढे किए गए। पूरे महल की पूरा महल बर्बाद कर दिया है लोगों ने धन के चक्कर में। इधर तो भाई इतना बड़ा गड्ढा है बस सोच ही नहीं सकती। यहाँ पे देखिए धन के चक्कर में इस पूरे महल को इस तरीके से खंडर कर दिया गया है। 6 फीट का गड्ढा देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखिए उस समय की ये ईंटें हमें जो है ईंटों से निर्मित है। और यह जो दीवार है देखिए यहाँ पे क्रैक हो गई है, या कभी भी गिर सकती है, क्योंकि यह महल पूरा खंडर होता जा रहा है और टूटता बिखरता जा रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इधर दोस्तों। देखिए जैसे हम इधर आते हैं तो हमें इधर भी कक्ष देखने को मिलता है। यह जो महल था हम उधर से एंट्री की थी, इसमें एक हमें पीछे वाला दरवाजा नहीं बैक गेट भी हमें देखने को मिलता है। और यहाँ से यह एक पूरी पहाड़ी जो बनी हुई है वो देखने को मिलता। अब मैं आपको आंगन में ले चलता हूँ, इस महल की कुछ खास बातें हैं वो बताता हूँ, जो मैंने आपको दिखाया कि इस महल को किस तरीके से लोगों ने धन के चक्कर में कितने सारे गड्ढे। यानी आप थोड़ा सा भी चलेंगे, इधर कच्छ बना हुआ है, इधर कच्छ, यह आंगन बने हैं। और देखिए सामने देखिए कितना बड़ा भाई, मतलब कुछ भी इस महल को इतना मतलब धन के चक्कर में इतना क्षति पहुंचा दिया। अभी देखिए ये गड्ढा जो है ऐसा लगता है बिल्कुल ताज़ा ही खुदाई की गई है। तो धन के चक्कर में देखिए कितना गहरा है। तो इस महल को इतना गड्ढों से भर दिया है, नहीं कि इसमें वाकई में अगर ऐसा कह सकते हैं कि आप इस महल में अपने समय पे बहुत ही धन इसमें हुआ होगा, तभी तो लोगों ने इसमें इतनी क्षति पहुंचाई है। इस महल में हमें गड्ढे गड्ढे देखने को मिलता है, यहाँ सामने मिलता है, यहाँ पे भी गड्ढा देखने को मिलता है, इधर भी गड्ढे हैं। यानी लगभग 10 फीट की यहाँ पे देखेंगे तो हमें इधर गड्ढा देखने को मिलता है। महल तो कम है, गड्ढों का महल ज़्यादा हो गया धन के चक्कर में। तो दोस्तों यह मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके लोग जो है जो पुरातत्व की चीज़ें हैं, यानी जो उस समय की 500-600 साल यानी जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं इनको क्षति ना पहुँचाएँ। और एड्रेस मैंने आपको बता ही दिया है एक पहाड़ी पे, और सामने दिखा दें ये सामने इधर से देखेंगे तो ये बेलाताल की 6 माई माता मंदिर है, उसके जस्ट सामने हम यहाँ पे खड़े हैं। यह जो महल बना हुआ था एक छोटा सा महल है, लेकिन इसमें छोटे से महल में भी बहुत सारी चीज़ें जो है रहस्य की जो हमने बताई हैं, कि किस तरीके से यहाँ पर राजा अपनी सेना बांधा करते थे। यहाँ पर उनके चबूतरे भी बना था, उसी चबूतरे में कितनी धन की लालसा में खुदाई की गई और यहाँ पर उनकी ठहरने की व्यवस्था की जाती थी। तो यह दोस्तों बेलाताल में है। और ये महल जो हमने आपको दिखाया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और दोस्तों में भेज दें अगर वो बेलाताल के आस पास के हैं, तो इस महल में आकर के देख सकते हैं और किस प्रकार से इस महल को कितना क्षति पहुंचाया और आए दिन धन के चक्कर में कितने इस महल में गड्ढे होते रहते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।